धरती ये अंबर ये दोनों जहां, ये धरती ये अंबर ये दोनों जहां, नजर मेरी ढूंढे यहाँ से वहाँ, न कोई निशान गए वो कहाँ, अपने मेरे अपने मेरे अपने। देखो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए मैं इंस्पेक्टर से मिलना चाहता हूँ। हाँ, मैं इंस्पेक्टर प्रकाश वर्मा, इंस्पेक्टर जयगा कलेक। जी जी कहिए। आप सिटी हॉस्पिटल आ सकती हैं? अगर आज भगवान भी आकर ये कहे ना कि प्रिया ही प्रेम की अपराधी है तो मुझे यकीन नहीं होगा। लेकिन इससे सिवाय तकलीफों के तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। तुम सिंह साहब, ये आपके दोस्त देवदत्त की बेटी प्रिया है। एक्सक्यूज मी नर्स, यहाँ एक पेशेंट थे, वो कहाँ गए हैं? वो डॉक्टर साहब के पास गए हैं फॉर्म साइन करने। हाँ बेटी, बेटी ये सब जो हो रहा है शायद कुदरत को यही मंजूर है। आप लोग जाइए, बैठ जाओ। नहीं अंकल, ऐसा नहीं हो सकता। बचपन से लेकर आज तक मैं सिर्फ अकेली इस दुनिया में दर दर के ठोकरें खाकर बड़ी हुई, और आज आप इतने सालों बाद मुझे मिले और आप भी जाने की बात कर रहे हैं। जाने का मन तो नहीं करता बेटी, लेकिन शायद ऊपर वाले को यही मंजूर है। वो ना चाहता हो कि हम एक दूसरे के आंसू पोंछें। तुम्हारे पिताजी कहा करते थे कि हर इंसान इस दुनिया में एक मकसद लेकर आता है। मरने से पहले मैं अपनी आंखें किसी को दान कर रहा हूं। हो सकता है शायद मेरा जन्म भी इसी मकसद के लिए हो। अरे मंगलसूत्र, अच्छा हुआ बेटी तुम्हारी शादी हो गई। लेकिन तुम्हारे इस अंकल के पास तुम्हें आशीर्वाद देने के सिवा और कुछ भी नहीं। सदा सुखी रहो। सदा सुहाग। चली गई। अरे मैं तो बताना ही भूल गया कि जानकी भाभी इसी शहर में है। कोई बात नहीं, जब दोबारा आएगी तो बता दूंगा। हेलो सिस्टर, वो वार्ड नंबर 11 के पेशेंट को आज डिस्चार्ज करना है। हाँ, अगर उनके यहाँ से कोई मिलने के लिए आया तो मेरे पास भेज देना। हाँ, ओके। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। अरे आइए आइए खन्ना साहब, आइए आइए, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू डॉक्टर। कहिए कैसे आना हुआ? डॉक्टर साहब, अब उनकी कंडीशन कैसी है? देखिए, जहां तक तबीयत की बात है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि कैंसर एकदम लास्ट स्टेज पर है। अब तो हम ये भी नहीं कह सकते कि उन्हें कोई चमत्कार ही बचा सकता है। डॉक्टर साहब, कितना वक्त होगा उनके पास?
बहुत कम। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? एक्चुअली डॉक्टर साहब, वो सिंह साहब मेरी बेटी को आंखें डोनेट। बस कीजिए, भगवान के लिए बस कीजिए। इतना भी तो स्वार्थी मत बनिए। नहीं चाहिए मुझे सोनिया के लिए उनकी आंखें। यहाँ एक इंसान पल पल अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा है और हम उसके मरने का इंतजार कर रहे हैं ताकि उसकी आंखें हमारी बेटी को मिले। क्यों? जया, तुम मेरी बात समझने की। बस, हमें सोनिया के लिए आंखें नहीं चाहिए। मुझे माफ कर दो। दरअसल बेटी के प्यार ने मुझे इतना स्वार्थी बना दिया कि मुझे खुद पर शर्म आती है। प्लीज डॉक्टर, आई एम सॉरी डॉक्टर। इट्स ओके। हेलो, हाँ नर्स, हाँ हाँ ठीक, मैं अभी आता हूँ। एक्सक्यूज मी, आप लोग बैठिए, मैं अभी आया। जी डॉक्टर। आपने शांति को बताया कि सिंह भाई साहब एडमिट हैं? हाँ, मैंने आदित्य को भेजा था उनके पास, मगर वो अभी तक गांव से लौटी नहीं है। सिंह साहब के बेटे को लेने गई है। क्या सिंह साहब का कोई बेटा भी है? हाँ, सिंह साहब का एक बेटा है। हे, सुनील सहगल, मुझे वाकई तुम पर बहुत अफसोस हो रहा है। तुम्हारे दोनों बेटे होते हुए भी आज तुम कितने अकेले हो गए हो। वक्त से पहले बुढ़ापा आ गया है तुम्हारा। है? क्या कहा था तुमने, वो भी फख्र से, कि मेरे दोनों बेटे मेरे दोनों हाथों के बराबर हैं। क्या हुआ, हाथ कड़ गए, अपाहिज हो गए हो? तुम गिरे हुए हो ये मैं जानता हूं। बेकार में हॉस्पिटल में तमाशा मत खड़ा करो। तुम्हारी बकवास का मैं जवाब इसलिए नहीं दे रहा हूं कि मैं तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं हूं। जगह और मौका देखकर बात करता हूं। ऊंट को कभी तुमने बैठे हुए देखा है? ऊंट बैठा हुआ भी गधे से ऊंचा ही रहता है। हाँ, तुम बोल लो, कुछ भी बोल लो, मैं तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानूंगा। जो कहना है बोल लो, क्योंकि मैं समझ सकता हूं जब आदमी नाराज होता है तो उसकी भड़ास कहीं ना कहीं से निकलती रहती है। लेकिन मुझे इतना पता है जरूर है कि जितना बड़ा तुम्हारा दरबार है, जितना बड़ा तुम्हारा एम्पायर है, उतना ही छोटा दिल है तुम्हारा। अरे कैसे बाप हो तुम। छी छी छी, थू थू थू। दोनों बेटों को घर में नहीं रख सके तुम? उनके लिए घर में जगह ही नहीं है? अरे कुछ बोलो, बोलने के लायक होगा तो बोलोगे ना। मिस्टर इंदर खन्ना, एक बहुत बड़ी कहावत है, हाथी जब गली में चलता है तो गली के कुत्ते उसके ऊपर भौंकते हैं, लेकिन हाथी अपनी राह नहीं बदलता। तुम्हें बदलना पड़ेगा, तुम्हें रास्ता बदलना ही पड़ेगा मिस्टर सुनील सहगल।
क्योंकि मैं वो कुत्ता हूं जो भौंकता भी है और काटता भी है। Hey. जब कुत्ता काटने लगे और पागल हो जाए तो उसे गोली मार दी जाती है। बात तुम समझ लो सुनील सहगल, मैंने तुम्हारे घर के चिराग से तुम्हारे घर में आग नहीं लगवाई ना, तो मेरा नाम भी इंदर खन्ना नहीं। हेलो रोजी। ओ आई एम सॉरी मेघा। मेघा एक काम करेंगे मेरे लिए प्लीज? मिस्टर त्रिलोक या मिस्टर इंदर में से कोई भी ऑफिस में आए तो उनसे कहिएगा कि मुझसे मिलने मेरे केबिन में आ जाए। या ओके थैंक्स। हेलो हेलो, हम यूनियन लीडर तिवारी बोल रहे हैं। ओ तिवारी, तिवारी मैं शुभ बोल रहा हूँ। क्या शुभ? शुभ सहगल तो नहीं? अरे कहीं हमारे कान तो नहीं बज रहे हैं ले दे के? नहीं तिवारी, तुमने बिल्कुल सही सुना। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है ले दे के, मगर आप और यहाँ, अरे आप यहाँ हैं कैसे? तिवारी मैं मिस्टर इंदर और त्रिलोक खन्ना का नया पार्टनर। पार्टनर? अरे आप वही शुभ सहगल है ना जो सुनील सहगल के? अब मैं शुभ सहगल नहीं, सिर्फ शुभ हूं, समझे? यार ये बताओ फोन कैसे किया? अरे क्या बताएं शुभ साहब, इतने सारे झटके तो मुझे कभी नहीं मिले। झटके? क्या मतलब? अरे मतलब तो हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा सिर जो घूम रहा है। चलिए बाद में फोन करता हूँ ले दे के। ले दे के? भगवान, मैं तुमसे अपने सिंह अंकल की सांसों की भीख मांगती हूँ, बख्श दो उनकी जान। बाबा को तो तुमने अपने पास बुला ही लिया है, और मेरी माँ न जाने कहाँ भटक रही होगी, किस हाल में होगी। क्यों भगवान, क्यों? क्या तुमसे मेरी इतनी सी भी खुशी बर्दाश्त नहीं होती? मैंने तो सुना है कि तुम्हारे घर देर है अंधेर नहीं, लेकिन ये सच नहीं है, झूठ है, झूठ है। तुम्हारे घर देर भी है और अंधेर भी, वरना तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते? क्या तुम्हारे यहाँ सिर्फ मासूमों को सजा दी जाती है? उन लोगों के लिए कोई सजा नहीं जिनकी वजह से मेरा घर बिखर गया? जवाब दो भगवान, जवाब दो। भले डॉक्टर से उसके शरीर से जहर निकाल दिया हो, लेकिन प्रेम की जान लेना तुम्हारा काम है। प्रेम को जहर देकर मैंने अपना काम कर दिया है कभी, लेकिन अब उसकी जान लेकर तू इंसाफ कर।
जवाब दो मेरी बात का। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? और क्या बिगाड़ा है प्रेम ने तुम्हारा, जो तुमने उसको जहर दे दिया? तुम कितनी गिरी हुई हो प्रिया। अभी तो तुम्हारे हाथों की मेहंदी तक नहीं सूखी थी और तुमने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। मैंने अपने प्यार का त्याग करके प्रेम को तुम्हें यह सोचकर सौंपा था कि वो तुम्हारे साथ खुश रहेगा, लेकिन मुझे क्या पता था जिन हाथों में मैं उसे सौंप रही हूं वही हाथ उसकी जान लेने की कोशिश करेंगे। ये तुम क्या नाप चना बके जा रही हो सोनिया? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? बनो मत प्रिया, मैं तुम्हारी आवाज पहचान चुकी हूँ। आदित्य प्लीज समझाओ इसे, ये कुछ भी बोले जा रही है। अब और ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है प्रिया, तुम्हारा भेद खुल चुका है। जितनी जल्दी तुम अपनी असलियत पर आ जाओ उतना ही अच्छा है। तुम्हारी हकीकत का पता मुझे तो बहुत पहले चल गया था, लेकिन सोनिया को यकीन नहीं आता था कि तुम्हारा असली चेहरा ये होगा। नाउ योर गेम इज ओवर। तो इस कहानी के पीछे तुम हो। मैं भी कहूं कि इसकी आंखें चली गई लेकिन दिमाग काफी तेज दौड़ने लगा। अपनी जबान को लगाम दो प्रिया। अब तुम चुपचाप से मेरी बात सुनो। माना कि मैंने प्रेम को जहर दिया है, और क्यों जहर दिया है ये भी तुम बहुत जल्द जान जाओगे। लेकिन मानना पड़ेगा तुम्हारे दिमाग को। दिमाग तो तुमने भी बहुत लगाया है प्रिया, उस घर को अंदर ही अंदर खोखला बनाने में। लेकिन बस अब ज्यादा दिन और नहीं। मैं तुम्हारी ये सच्चाई सुनील अंकल और इंस्पेक्टर को बता दूंगी। कुछ फायदा नहीं होगा, पुलिस को मेरे बारे में सब कुछ पता है। हैरान हो गए ना? ये सच है। पुलिस ने मेरे खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करके मुझे जेल तो भिजवा दिया, लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती कहो या सुनील सहगल की बदकिस्मती, मैं जेल से बाइज्जत बरी होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा प्रिया, तुम जेल जरूर जाओगे, लेकिन अब बाहर आने के लिए नहीं, उम्र भर सजा भुगतने के लिए। ओके, अगर तुम लोग एक कोशिश करके देखना चाहते हो तो कर लो, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, अगर मुझे जेल होगी तो मेरे साथ साथ सुनील सहगल, अमर सिन्हा और सागर चोपड़ा भी जेल जाएंगे। माइंड इट। एक्सक्यूज मी, प्लीज आप लोग जल्दी चलिए, मिस्टर सिंह को फिर से अटैक आ गया है। ओह माय गॉड, सोनिया जल्दी चलो। क्या भगवान,